गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी की हिमायत हासिल करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने जम्मू में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपने जलसे आम में पार्टी के एजेंडे को बयान किया। आज़ाद के सियासी हरीफों और जमातें इनके एजेंडे को किस तरह से दर्जाबंदी करते हैं, तफसीलात के लिए देखिए जेएंड के एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी पहली अवामी रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का एजेंडा बयान किया। जलसे के दौरान आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना और नौजवानों के लिए मुलाजिमतों और ज़मीनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पार्टी की अव्वलीन तरजीह होगी। आज़ाद ने अपने एजेंडे में कश्मीरी माइग्रेंट्स की वापसी और बहाली का भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज़ाद के एजेंडे में कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला कहते हैं कि ये तमाम मसाइल पहले ही कांग्रेस के एजेंडे में शामिल हैं। ये एजेंडा जिसका जिक्र ये करते हैं वो तो वहीं पे तय हो गया था। कांग्रेस ने ही इनिशिएटिव लिया था कि रिस्टोर करेंगे स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की और लोगों की जॉब की वहाँ पे हो। और 10 अगस्त 2019 को उसमें तो ये भी मेंबर थे, तो वही एजेंडा चला के यहाँ पे बताना और उसके बाद उस एजेंडे को एंडोर्स करने के लिए 17 फरवरी 2022 को वो पूरी उच्च स्तर की मीटिंग जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की 2020 को 17 फरवरी को, जिसमें इसी फैसले को एंडोर्स किया गया। ये दूसरी बात थी, कांग्रेस ने किया। और तीसरी बात, यही एजेंडा कांग्रेस ने जब 24 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में मीटिंग को बुलाया गया था, कांग्रेस ने वहीं पे इनिशिएटिव लिया था। यही हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला ने पहले ही किया है और उसे मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद की पार्टी के एजेंडे में इस मसले को शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता है। स्टेटहुड की जहाँ तक बात है वो भारतीय जनता पार्टी हालात ठीक होने पर देगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। ये कोई नया एजेंडा नहीं है और स्वाभाविक बात है कि किन्हीं कारणों से यहाँ पर यूटी बनाया गया था। जब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सुधरेगा, 30 साल की मिलिटेंसी का जो असर ख़त्म होगा तो निश्चय ही स्टेटहुड दी जाएगी। नंबर 2, जहाँ तक लैंड का ये अपना अधिकार है वो पहले से लोगों को है। पिछले जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि 15 साल से जो रह रहे हैं वही यहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं। ये तो पहले ही है, कोई नई बात नहीं। आज़ाद के एजेंडे के बारे में सियासी पार्टियों का रद्द अमल खूब देखने को मिल रहा है। आज़ाद और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के लिए ये एक चैलेंज होगा। यह कहना क़ब्ल वक्त होगा कि आज़ाद की पार्टी आवाम से हिमायत हासिल करने में कितनी कामयाब होती है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट।